आइए आज कॉन्क्वेस्ट क्लास फिर आप लोगों के सामने काउंटिंग फिगर के कुछ सवाल के साथ। जो सवाल आज आप बोर्ड पे देख रहे हैं इसमें आपको पूछा जाता है कि बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है, और एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए मैं आज जो कॉन्सेप्ट लूंगा उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, और बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। करना क्या है, अगर इस तरह का आकृति है और त्रिभुज की संख्या पूछे तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि काउंटिंग जो दिया हुआ उसमें लिख देना है काउंट 1 2 3 4, और फिर इन सबों को जोड़ दीजिए। 4 3 7, 7 2 9 1 10। इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल त्रिभुज इसमें हो जाएगा 10। बस यही कॉन्सेप्ट है कि जो खाना दिया रहता है उसमें आप सिर्फ नंबरिंग कर दीजिए, उसके बाद उसको जोड़ दीजिए। जैसे देखिए दूसरे वाले सवाल में भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और सबको ऐड कर देते हैं। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15, 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15। तो ये पहला खाना में टोटल त्रिभुज 15। तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि टोटल के टोटल टच करते हैं शुरू से अंत तक। तो मतलब उसमें भी अगर हम अंक डालेंगे तो 15 ही होगा जोड़ने पे। तो 15 तिया 45। तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 45। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल त्रिभुज की संख्या हो जाएगी इसमें 45। आइए तीसरा सवाल में थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। तीसरा सवाल में क्या है कि अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो इधर हमको 10 मिल जाता है। 4 3 7 2 9 1 10, और फिर हम इधर नंबरिंग करते हैं 1 और 2, तो 3 हो जाता है। तो 10 3 13। लेकिन अगर आप 13 ऑप्शन टिक करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां ऑप्शन में 13 रहेंगे, और आप थोड़ा सा अगर जल्दी कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या है कि आप थोड़ा अपने मन की आंखों से देखिए। यहाँ पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा है। कैसे? क्योंकि फिर 2 फिगर मिलके एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर देता है। यहां से यहां इधर एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, और फिर इधर एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो 2 त्रिभुज, जब 2 फिगर अटैच करके एक त्रिभुज का निर्माण कर दे तो उसका भी काउंट किया जाता है। तो देखिए 2 फिगर मिलके एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर दिया, इधर से भी और इधर से भी। तो 13 में प्लस 2 और होगा, तो मतलब टोटल त्रिभुज इसमें हो जाएंगे 15। टोटल त्रिभुज इसमें कितने हो जाएंगे? टोटल त्रिभुज हो जाएंगे इसमें 50। अब सवाल नंबर हम आते हैं 4 पे। अब सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 देखने में सिर्फ भारी है, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, लेकिन करना कुछ नहीं। अगर हमको नंबरिंग कर लेना है, सबसे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट दिया कि सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम नंबरिंग करते हैं तो यहाँ 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है और 5 हो जाता है। इन सबों को ऐड करते हैं। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15। तो यहाँ पे हो गया हमारा 15। फिर यहाँ पे कर देते नंबरिंग 1 2 3 3 2 5 और 1, यहाँ पे हो गया मेरा 6। फिर इधर से नंबरिंग कर देते हैं आपका 1 2 और 3, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6। तो इसका भी हो गया मेरा 6। फिर यहाँ पे भी नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2, तो इसका हो गया 3। और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब फिर हो जाता है सबको जोड़ने पे 15। तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? सबको ऐड कर देंगे। 15 15 15 15 30 30 6 36 36 6 42 और 42 3 45। 5 4 9 3 12 2 14 15, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 2 1 3 और 15 15 15 30 12 42 और 3। टोटल कितने त्रिभुज हो जाते हैं इसमें? टोटल हो जाते हैं त्रिभुज 45।
टोटल त्रिभुज कितने हो जाते हैं 45। तो इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट जानने के लिए और रीजनिंग में 50 में 50 या कुल मार्क्स, किसी एग्जाम में 50 नंबर्स का भी रीजनिंग होता है, किसी एग्जाम में 25 का भी होता है। अगर आप ये रीजनिंग में पूरा का पूरा मार्क्स लाना चाहते हैं तो कॉन्क्वेस्ट क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना